इसमें y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर्व का इक्वेशन ये ग्राफ दिया गया है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का फिगर बनाएंगे तो इस तरह से फिगर बनेगा। ये फर्स्ट बीट हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 एक लाइन हो गया, x इक्वल टू 1, और x इक्वल टू 2 लाइन होगा जो कि x एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा और 2 से पास करेगा तो x इक्वल टू 2 एंड ए x एक्सिस। तो इस एक कर्व x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 और x एक्सिस से हमारे पास एरिया क्लोज इस तरह से क्लोज एरिया हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो x एक्सिस के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करेंगे तो रिक्वायर्ड एरिया निकलेगा 1 से 2 तक का y इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ए एक्स क्यू बाई 3 आएगा। अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर देंगे 1 से 2 तक, तो 1/3 8 - 1 7/3। इसका एरिया पहला बीट का आंसर आएगा। दूसरा बीट का आंसर निकालने के लिए हमें बोला जा रहा है y इक्वल टू एक्स पावर 4, तो एक्स पावर 4 का ग्राफ बनाएंगे तो इसी तरह का थोड़ा सा कर्व में थोड़ा चेंज आएगा लेकिन शेप इसी तरह का रहेगा। और x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 5 तक, x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 5 कर्व, तो x इक्वल टू ये 1 ग्राफ हो गया और x इक्वल टू ये 5 का ग्राफ हो गया। अब x एक्सिस, इसमें भी हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं, सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू 1 से लेकर 5 तक इंटीग्रेट कर देंगे। x पावर 4 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में तो आ जाएगा x पावर 5/5 और अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर देते हैं तो 1/5 बाहर होगा तो 5 पे पावर 5 और -1। हम लोग इतना ही तक आंसर छोड़ सकते, नहीं तो कैलकुलेशन कर लेंगे 5 पावर 5 की वैल्यू क्या होगा और फिर 1 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है पहले स्केच करना है। स्केच ग्राफ को स्केच करने के लिए y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x प्लस 3 में पहले मोड हटाएंगे। तो मोड हटाने के लिए पहले देखेंगे कि x प्लस 3 इक्वल टू 0 कहाँ पे आएगा। तो x इक्वल टू -3 पे 0 आएगा, तो -3 से ग्रेटर रखेंगे तो इसकी वैल्यू मोड के अंदर ये पॉजिटिव आएगा, तो ये पॉजिटिव एज इट इज बाहर निकलेगा, x प्लस 3 बाहर निकलेगा। लेकिन जब x की वैल्यू -3 से छोटा रखेंगे तो ये निगेटिव बाहर निकलेगा, तो ये हम लोग माइनस लगा के बाहर कर लेंगे। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हमारा इक्वेशन मिला y इक्वल टू एक्स प्लस 3 का ग्राफ बनाएंगे और y इक्वल टू -x प्लस 3 का ग्राफ बनाएंगे। दोनों के लिए इस तरह से डायग्राम प्लॉट करते हैं हम। x और y, x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो y की वैल्यू 3 है, y इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो x इक्वल टू -3। इसके लिए डायग्राम बना प्लॉट करेंगे तो x इक्वल टू और y इक्वल ये क्या आएगा, x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो y इक्वल टू -3 और y इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो x इक्वल टू 3 आ जाएगा। y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 3 आ गया। एक इसे हाँ ठीक है। अब यहाँ पर ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं तो ग्राफ बनाएंगे y इक्वल टू एक्स इक्वल टू 0, y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3। इस तरह से ग्राफ होगा, ये -3, 0 पे, और ऐसे एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से ग्राफ होगा। लेकिन हमें ये पार्ट कंसिडर करना है x की वैल्यू -3 से ग्रेटर के लिए, तो ये हम इस पार्ट को कैंसिल कर लेंगे। फिर y इक्वल टू -x -3 का ग्राफ बनाएंगे तो x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू -3, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू -3, y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -3, ये ग्राफ होगा। और इस तरह से हमें ऐसा ग्राफ बनेगा। लेकिन ये पोर्शन को हम कैंसिल कर लेंगे क्योंकि x की वैल्यू -3 से छोटा हमें चाहिए था, तो ये पोर्शन, तो फाइनल ग्राफ हमारा ए आ गया, ए वाला, इसको हम हाईलाइट कर दे रहे हैं। ये ग्राफ स्केच हो गया। अब बोला जा रहा है इसी का एरिया निकालना है। एरिया इवेल्युएट इंटीग्रेशन -6 से लेकर 0 तक इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पर -3 पे तो हमें पास एक इंटरसेक्ट कर रहा है, तो -6 से -3 तक इंटीग्रेट कर देंगे, फिर -3 से 0 तक इंटीग्रेट कर देंगे। एक मेथड, या दूसरा तरीके से भी हम देख सकते हैं क्या कि 0 से 3 तक, 0 से -3 तक और -3 से -6 तक ए इक्वल लेंथ है, तो इसका मतलब सिमेट्रिकल फिगर बनेगा। सिमेट्रिकल फिगर बनने का मतलब जितना एरिया इतना इधर आएगा उतना ही एरिया इस पोर्शन में भी आएगा।
तो हम -3 से 0 तक इंटीग्रेट कर देंगे, उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो 2 इंटू -3 से 0 तक और मॉडुलस ऑफ x -3, तो मॉडुलस ऑफ x + 3। तो यहाँ पर हम लोग देखना है क्या, मॉडुलस ऑफ जब x की वैल्यू -3 से बड़ा ले रहे हैं तो -3 से बड़ा 0 तक, -3 से 0 तक लेंगे तो मॉडुलस ऑफ x + 3 बन जाएगा। तो 2 इंटू -3 से 0 तक ax + 3 होगा। अब इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 2 इंटू ax + 3 होल स्क्वायर बाई 2 और x और लोअर लिमिट अपर लिमिट -3 और 0 पुट करेंगे तो ये 2 तो कैंसिल हो गया, -2 x की जगह पर 0 पुट करेंगे 3 स्क्वायर ये 9 होगा और -3 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर 9 आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = sin s। तो पहले y = sin s का ग्राफ बनाएंगे। तो y = sin s का ग्राफ इस तरह से हमें बनेगा, x = 0 π/2 पाई 3π/2 और 2π 5π/2 फिर 3π ये -π/2 -2π और -1 और ये +1। इस तरह से साइन का ग्राफ बनेगा। लेकिन हमें सिर्फ x = 0 से 2π का पोर्शन ही कंसिडर करेंगे। तो x = 0 से 2π तक, 0 से π तक, फिर π से 2π तक। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि रिक्वायर्ड एरिया = यहाँ पर एरिया निकालने के लिए बोला जा रहा था, रिक्वायर्ड एरिया A1 और A2। तो दोनों का एरिया सेम होता था। टोटल एरिया = तो 2 टाइम्स ऑफ A1 कर लेंगे, क्योंकि A1 A2 दोनों का सेम एरिया है। तो दोनों का सेम एरिया, तो एक एरिया का निकाल के 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 इंटू 0 से π तक की इंटीग्रेट कर लेते हैं sin x dx। तो 2 इंटू sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x 0 से π, तो ये माइनस होगा। तो -2 cos π और -cos 0, cos π का रिजल्ट -1 होगा और cos 0 का रिजल्ट 1 हो गया। तो -2 और -2 और आगे में 2 मल्टीप्लाई है तो -2 और इंटू 2 तो 4 हो जाएगा। टोटल एरिया 4 आ गया। क्वेश्चन 4 में बोला जा रहा है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = x3। तो पहले तो y = x3 का हम ग्राफ ट्रेस करके देखेंगे। तो y = x3 का फिगर इस तरह से ग्राफ होगा। ये y = x3 का ग्राफ हो गया। अब इसमें बोला जा रहा है क्या, x = -2 और x = 1। तो x = -2 का लाइन ऐसा होगा, x = 1 लाइन कैसा होगा। अब इससे बाउंड्री x = -2, x = 1 और x ये एक कर्व एंड x एक्सिस। तो ये पोर्शंस का हमें एरिया निकालना है और इस पोर्शन का एरिया निकालना है। तो ये टोटल एरिया = A1 और A2 आ जाएगा। टोटल एरिया A1 + A2। तो A1 जो निकलेगा मोड ऑफ निकलेगा, A1 की जो वैल्यू निकलेगा मोड ऑफ ये -2 पे x की वैल्यू -2 से लेकर ये 0 तक इंटीग्रेशन करेंगे, -2 से 0 तक x³ का इंटीग्रेशन और dx ये मोड में निकलेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू इंटीग्रेशन नेगेटिव आएगा और मोड कर लेंगे तो एरिया निकल जाएगा। फिर 0 से 2 तक A2 की जो वैल्यू निकलेगा, 0 से 1 तक इंटीग्रेशन करना है, 0 से 1 तक और x³ का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में। तो ये रिजल्ट आएगा x² 4/4 और -2 से 0 मोड प्लस x² 4/4 और 0 से 1। तो ये 4 पुट कर देंगे, x की जगह पर 0 पुट कर देंगे तो 0 रह जाएगा। तो -x की जगह पर -2 पुट कर देंगे, -2 पे पावर 4 2 पावर 4 के बराबर आ जाएगा। 2 पे पावर 4 16 हो जाएगा, बाई 4 हो जाएगा। तो -16 का मोड कर लेते हैं, फिर प्लस 1/4 और 0 पुट करने से 0 आ जाएगा। तो 4 × 16 हो जाएगा। तो 4 मोड प्लस 1/4, तो टोटल एरिया = 17/4 आएगा।
तो 17/4 डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पहले यहाँ पर देखो y इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 5 में पहले हम लोग को y इक्वल टू पहले यहाँ पे देख लेते हैं मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू x आएगा जब x की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन रहेगा, और ये माइनस आएगा जब x लेस देन 0 रहेगा। उसी तरह से हमें ये f(x) की वैल्यू y इक्वल टू ग्राफ चेंज करना है, y इक्वल टू x मॉडुलस ऑफ x। तो मॉडुलस ऑफ x के जगह पर हम लोग x रखेंगे जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और माइनस x रखेंगे जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगा। तो डेट इज फाइनल आंसर x स्क्वायर व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और माइनस x स्क्वायर व्हेन x लेस देन 0। तो इसके लिए ग्राफ बनाएंगे तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा आएगा, लेकिन ये पोर्शन हम तभी लेंगे ये पार्ट जब x ग्रेटर देन 0 वाला पोर्शन लेंगे, तो लेस देन 0 वाला कैंसिल हो जाएगा। y इक्वल टू माइनस एस स्क्वायर का ग्राफ बनाएंगे तो y इक्वल टू माइनस एस स्क्वायर का ग्राफ ऐसा बनेगा, लेकिन हमें x की वैल्यू निगेटिव के लिए लेना है तो ये पोर्शन हम कैंसिल कर देंगे। तो फाइनल ग्राफ इस तरह से ऐसा हो रहा है। इसमें बोला जा रहा है कि x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 ऐसा होगा a -1, तो x इक्वल टू -1 का ग्राफ बनाएंगे और x इक्वल टू +1, x इक्वल टू +1 का ग्राफ बनाएंगे तो हमारा इस तरह से ग्राफ ए बनेगा। तो ये एरिया निकालना है, साइडिंग एरिया ए निकलेगा x एक्सिस तक का। तो हम लोग देख रहे हैं क्या इसकी एरिया और इसकी एरिया सेम आ जा रहा है, ये भी एरिया सेम होगा, ये एरिया सेम होगा। तो रिक्वायर्ड एरिया जो निकालना है एरिया इक्वल टू टोटल एरिया इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एरिया। तो 2 ये एरिया प्लस एरिया, तो एक एरिया का इंटीग्रेशन एक एरिया निकाल लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एरिया मिल जाएगा। तो हम इस a1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो a1 की वैल्यू 0 से 1 तक इंटीग्रेट करना है और उसको 2 टाइम्स इंटीग्रेट कर देंगे। तो फंक्शन आएगा 0 से 1 तक में पॉजिटिव के लिए ये एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। तो 2 इंटू x³/3 और 0 से 1, तो 2 इंटू 1/3 एक्स की जगह पर 0 तो 2/3, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।